हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. I am Vinita, and now we are going to start Science, Chapter 11 Force, Work, and Energy. Today we will learn about force, types of forces, what is work, simple machines and their types, energy and its types, electrical energy, geothermal energy. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हमें कुछ एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। इसके लिए हम अपना मस्कुलर एफ़र्ट्स यूज़ करते हैं और पुश या पुल करके मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम फोर्स कहते हैं। सो व्हाट इज़ फोर्स? द एफर्ट we make to push or pull an object is known as force. In the given figures, you can see the pushing or pulling. अब हम जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स एक एफर्ट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए अप्लाई किया जाता है। What can force do? Force is needed to move an object by pushing or pulling. First, force is needed to move the object. For example, when you kick a ball, it moves high above. Force can stop the moving object. For example, by putting your leg in front of a moving ball, you can stop it. मीन कोई दूर से आती हुई बॉल है, अगर आप अपनी लेग को इसके सामने रखेंगे तो ये रुक जाएगी। Force can change the direction of the moving object. In the given figure, moving object is the shuttlecock, which changes its direction by applying force. मीन हम शटल कॉक की डायरेक्शन को फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द शेप ऑफ स्पॉन्ज एंड स्प्रिंग्स चेंजेस ऑन अप्लाइंग फोर्स. मीन स्पंज की और स्प्रिंग की जो शेप है उसे हम अगर फोर्स अप्लाई करें तो चेंज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फ्रिक्शनल फोर्स. जब एक बॉल ग्राउंड पर मूव कर रही होती है तो ये कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है. वॉट मेक्स द बॉल स्टॉप? दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, द फोर्स विच स्टॉप्स द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन. जब कोई दो सरफेसेस एक दूसरे पर स्लाइड हो रही होती हैं तो जो फोर्स मोशन को स्टॉप करता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. द फ्रिक्शन विल बी लेस if the surfaces are smooth. If the surfaces are rough, the friction will be more. स्मूथ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है और रफ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है. मस्कुलर फोर्स. हम अपनी मसल्स को बहुत से कार्य करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे राइटिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग एंड पुशिंग. बिकॉज आवर मसल्स आर यूज्ड टू डू द वर्क, such force is called muscular force. Magnetic force. Magnet can attract the nails made of iron and pull them towards it with some force. This force is known as magnetic force. मैग्नेट आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे नेल्स को अपनी तरफ पुल करती है. इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. प्लास्टिक की बनी हुई मटेरियल्स को जब हम अपने हेयर्स पर या सिल्क क्लॉथ पर रब करें तो वो एक प्रकार का फोर्स क्रिएट करती हैं जो कि पेपर के स्मॉल पीसेस को या हमारी बॉडी हेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दिस फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में ऊपर फेंकते हैं तो वह अर्थ पर वापस आ जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ में एक स्पेशल फोर्स होता है जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करता है. इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. वर्क.
When we use force of an object and the object changes its position, we say that work is done. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ. अकॉर्डिंग टू साइंस, वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट मूव्स. अगर हम किसी वॉल को अपना पूरा फोर्स लगाकर पुश करें तो ये मूव नहीं होती. यहाँ पर हम कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ बिकॉज वॉल में कोई भी मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट, अमाउंट ऑफ फोर्स यू यूज़. सेकेंड, द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स. इफ़ एनी वन ऑफ दीज कंडीशन इज़ नॉट मेट, देन इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ नॉट डन. सिंपल मशीन्स. एनी डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड अ मशीन. कोई भी ऐसा डिवाइस जो हमारे काम को ईजी बनाता है, हम उसे मशीन कहते हैं. अ कार, अ बस, अ ट्रेन और अ प्लेन, ऑल आर मशीन्स. बट दीज आर वेरी बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स. ये सभी बिग मशीन्स स्मॉल मशीन्स से मिलकर बनती हैं. द स्मॉल टूल्स विच मेक आवर वर्क ईजी आर नोन एज सिंपल मशीन्स. वी यूज़ दीज सिंपल मशीन्स एट होम, एट स्कूल और एट ऑफिस वेरी ऑफन. हम इन्हें केन्स को ओपन करने के लिए, पेपर को कट करने के लिए या हैवी लोड्स को इधर उधर ले जाने में भी यूज़ कर सकते हैं. ये सिंपल मशीन्स जो हम वर्क करने के लिए फोर्स लगाते हैं, उन्हें इंक्रीज़ कर देती हैं और वर्क इजीली हो जाता है. सम सिंपल मशीन्स आर लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल. लीवर. It is a simple machine. It is used to lift weights, cut things and open lids. Scissor, forceps, tongs, nut crackers, jack and bottle openers are some examples of lever. Inclined plane. एक सरफेस जो कि एक साइड से उठी हुई होती है उसे हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं. किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से इसे ईजीली लुढ़काते हुए ले जा सकते हैं. पुली. पुली इज़ अ डिवाइस विच मेक्स इट ईजियर टू पिक अप और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. पुली एक ऐसा डिवाइस है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को ईजीली पिक करके ऊपर उठाने में हेल्प करता है. यह एक व्हील और रोप का बना हुआ होता है. पीपल इन विलेजेस यूज़ पुली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. स्क्रू. इट इज़ एन इंक्लाइन प्लेन wrapped अराउंड अ सिलेंडर विच हैज़ शार्प पॉइंटेड एंड. और यह स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मूव होता है. व्हील एंड एक्सल. यह एक ऐसी सिंपल मशीन है जिसमें व्हील एक एक्सल पर रिवॉल्व करता है. इट हेल्प्स अ व्हीकल टू मूव. अ बाइसिकल पैडल, अ स्टीयरिंग व्हील एंड स्क्रू ड्राइवर आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल. तो अब हम जानते हैं कि वर्क को करने के लिए फोर्स की नीड होती है और फोर्स को अप्लाई करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. सो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. टाइप्स ऑफ एनर्जी. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी. लेट अस स्टडी सम ऑफ देम. फर्स्ट, हीट एनर्जी. यह एनर्जी की सबसे कॉमन फॉर्म है. वी गेट इट बाय बर्निंग वुड, कोल, केरोसिन और एलपीजी गैस एट्सेट्रा. हीट एनर्जी खाना पकाने के लिए और वाटर को गर्म करने के लिए आवश्यक होती है. इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन स्टीम इंजन टू पुल द ट्रेन एंड मैनी मोर टास्क. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज यूज्ड टू हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, मेट्रो ट्रेन्स एंड मैनी मोर. It is used to run the fans, TVs, lights, fridges, computers, microwave ovens. We cannot imagine life without electricity. Muscular energy. यह एनर्जी हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती है जो कि हमें सभी काम करने में हेल्प करती है. यह एनर्जी हमें फूड को खाने से मिलती है. हम लोड्स को ले जाने के लिए एनिमल्स की मस्कुलर एनर्जी का भी यूज़ करते हैं. Camel, ox, horse, donkey are some of the examples which carry loads for us by using their muscular energy. Chemical energy. यह एनर्जी केमिकल्स में स्टोर्स होती है और ये केमिकल रिएक्शन से आती है. फॉर एग्जांपल, पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, लाइटेड टॉर्च, बर्स्टिंग क्रैकर्स एट्सेट्रा. साउंड एनर्जी.
तेज़ आंधी तूफ़ान की जो आवाज़ होती है वो हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकती है और आंधी तूफ़ान की तेज़ आवाज़ से विंडो पेन्स भी खड़खड़ाने लगते हैं। दिस प्रूव्स दैट साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इन स्टीरियो सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साउंड एनर्जी। इन टॉर्च लाइट केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, सोलर एनर्जी। यह एनर्जी सन रेज से आती है और इसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी का यूज़ फूड मेक करने के लिए करते हैं और वो फूड हम खाते हैं और इस तरह से हम सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। वी कैन मेक सोलर सेल्स टू यूज़ द सोलर एनर्जी। हम सोलर एनर्जी का यूज़ सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए, सोलर वाटर हीटर में पानी गर्म करने के लिए कर सकते हैं और इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी, गैस और केरोसिन को सेव कर सकते हैं। विंड एनर्जी। मूविंग एयर हैज़ एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल्स हेल्प अस इन ग्राइंडिंग wheat or rice or pumping out water. Windmills are also used for generating electricity. Atomic energy. Energy stored in atoms, the thinnest particles, is called atomic energy. एटॉमिक एनर्जी एटम्स में स्टोर्ड होती है। एटम्स होते हैं जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड रन वेरियस इंडस्ट्रीज। जियोथर्मल एनर्जी। ये एनर्जी अर्थ में प्रेजेंट होती है। ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। द कोर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट when compared to the crust. Scientists are working to make use of this energy of the earth. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि वाटर से मिलती है उसे हम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द फ्लोइंग वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो चिल्ड्रन, वी हैव लर्न टुडे पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. Work is done when force is applied on something and it moves. Machines make our work easy. There are few types of simple machines. There are many types of energy, and the other sources of energy are sun, wind, water and earth. Have a nice day. Thank you.